वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 27 जनवरी और आज का अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर। ये आप देख लेना। पद्मा जो विभूषण विनर है कौन कौन है, तो धुर्री नागेश्वर रेड्डी हैं जो मेडिसिन के तौर पे इनको दिया है। धुर्री नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के पर्पस पे इनको तेलंगाना दिया। जस्टिस के रूप में जो मिला है जगदीश सिंह खेहर को मिला है, जो पब्लिक अफेयर चंडीगढ़ के जस्टिस में ये कुछ आर्टिकल वगैरह लिखते होंगे, उसके आधार पर इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। एमटी वासुदेवन नायर, ये जो है पोस्थुमस लिटरेचर है एजुकेशन केरला के, इनको मिला है पोस्थुमस के ऊपर। ओसामू सुजुकी, ये भी पोस्थुमस है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री जापान वाले, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। शारदा सिन्हा, ये भी पोस्थुमस है, आर्ट के आधार पर इनको मिला है, जो बिहार के हैं। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, जो कला के आधार पर इनको मिला, जो कर्नाटक के हैं। अपन 26 और 27 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल कौन लॉन्च करेगा? तो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर आएगा भारत अपनी पहली मानव युक्त पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यहाँ समुद्री अनुसंधान और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो समुद्री जो अनुसंधान है, रिसर्च वगैरह होता है, उनमें मुख्य भूमिका निभाएगी। हाल ही में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया? तो बीएसएफ ने सर्द हवा का जो ऑपरेशन है वो कहाँ शुरू किया? तो राजस्थान में इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन शुरू किया हुआ है सर्द हवा का। बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दियों में घुसपैठ को रोकना है। सर्दियों में घुसपैठ को रोकना है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो हाल ही में किस बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने किस बैंक पे लगाया है? तो केनरा बैंक पे मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मॉनेटरी पेनल्टी का जुर्माना इन्होंने लगाया हुआ है। तो आरबीआई ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन पर केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। इन्होंने क्या बैंकिंग कुछ उल्लंघन किए होंगे, उसके आधार पर इन पर जुर्माना लगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा और असम 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो 1950 में राज्य के गठन का प्रतीक है। 1950 में क्या हुआ था? राज्य का गठन हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है? संजीवनी ऐप लॉन्च किया हुआ है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल सकेगा। 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2025 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। ध्यान रखना, 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, जो कि इनकी सैन्य ताकत को दर्शाता है। हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा ऐतिहासिक उपग्रह लॉन्च किया? हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा ऐतिहासिक उपग्रह लॉन्च किया? तो सोवा जो उपग्रह है इसरो ने लॉन्च किया हुआ है। व्याख्या, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना सोवा उपग्रह लॉन्च किया, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करता है। जो क्या करता है? भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करता है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में बच्चों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मना है? तो 25 जनवरी को मनाया। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, जिसमें नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है।
हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किनकी झांकी प्रदर्शित होगी? हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किनकी झांकी प्रदर्शित होगी? तो 76वें गणतंत्र दिवस में भारतीय जल सेना, थल सेना, वायुसेना की झांकी पहली बार परेड में शामिल होगी। किस देश ने हाल ही में अपना पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च किया? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो लॉन्च किया, जर्मनी ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया? हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया है। तो जनजातीय विकास मिशन शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित न्यायालय स्थापित किया है? तो आंसर आएगा चीन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित न्यायालय स्थापित किया है? तो चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित न्यायालय स्थापित किया, जो न्यायिक प्रक्रिया को स्वचालित करने को और दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। किस राज्य को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार मिला? किस राज्य को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखना, केरला को। केरल को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार मिला है। टूरिज्म बहुत अच्छा है वहाँ का घूमने फिरने के लिए। भारत में पहली बार आयोजित किए गए ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया? भारत में पहली बार आयोजित किए गए ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, मुंबई में इन्होंने क्या किया? ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन किया। अब अपन पढ़ेंगे भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल स्टार्टअप समिट। आज का करंट अफेयर बच्चे यहीं का है। इतना आज आप इसको रिवीजन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।